हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम आप लोगों की 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक गणिता मंजरी का चैप्टर 5 आई एम अप एंड राउंड कर रहे हैं बच्चे। आजकल हम लोग इसकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज के मैं अभी तक 20 क्वेश्चंस अपलोड कर चुकी बेटा। आज हम 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये इस एक्सरसाइज के लास्ट ही क्वेश्चन है, 21 to 26 ये मैं इसमें अपलोड कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं बच्चे। इसका 21st क्वेश्चन देखो बेटा, क्या दे रखा है। लेट ए बी सी डी बी अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, एक्सप्लेन व्हाई द एक्सटीरियर एंगल एट एनी वर्टेक्स इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो क्या दे रखा है बच्चे, हमें एक कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दे रखा है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दे रखा है तो मैंने पहले क्या बनाया, सर्कल बना दिया और उसके बीच में मैंने एक कोऑर्डिनेटर बना दिया जिसका नाम क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाई द एक्सटीरियर एंगल एट एनी वर्टेक्स इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। और एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए बच्चे हम इस कोऑर्डिनेटर की किसी एक साइड को आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो मैंने क्या किया, इसकी एडी साइड को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया ई तक। ठीक है, तो जब ये एक्सटेंड कर दिया तो ये वाला एंगल क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये बाहर की तरफ है इसके। एंड वी हैव टू प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल एट एनी वर्टेक्स इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। यानी ये एंगल इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल है। मीन्स एंगल सी डी ई इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। एडी is extended to E such that CDE angle CDE is exterior angle. इसका एक exterior angle है. We have to prove that exterior angle is equal to interior opposite angle. यही हमें प्रूव करना है. एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, एंगल सी डी ई इज इक्वल टू एंगल, और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सी बी ए। ये हमें प्रूव करना है. वी हैव टू प्रूव दैट एंगल सी डी ई इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। देखो बेटा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो ये एंगल और ये जो एंगल है ना, ये दोनों, इसका ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। और अगर कोई दो एंगल्स लीनियर पे बनाते हैं तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा ना। उसी तरह से क्योंकि ए बी सी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो इस एंगल प्लस इस एंगल का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस मिल गई हमें, दोनों इक्वेशन में एक साइड 180 डिग्री है। ठीक है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। और ये एंगल इन दोनों में कॉमन ही आ रहा है बच्चे। जब ये कॉमन आ रहा है तो इसकी कटिंग हो जाएगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। तो जो मैंने बताया वो मैं लिख दे रही हूँ फटाफट। फर्स्ट एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर लीनियर पेयर बना रहे हो दो एंगल्स तो उनका सम 180 डिग्री होता है। और दूसरा, क्योंकि एबीसीडी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो इसके ये दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का भी सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो देयरफॉर कौन से एंगल आ गए, एंगल सी डी ए प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या दे देंगे, सम ऑफ opposite angle of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ठीक है, ये हमें मालूम है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो देयरफॉर देयर लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल। तो मैं वही लिख दे रही हूँ, एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए प्लस एंगल सी बी ए। अब क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में एंगल सी डी ए कॉमन है तो मैं इसको काट सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या मिल गया, देयरफॉर एंगल सी डी ई इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। और यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, मीन्स प्रूव।
ठीक है, आप साथ में ये भी लिख सकते हो देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अगर चाहते हो तो ये लिख दो, नहीं चाहते तो ये भी ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। 22nd क्वेश्चन, देयर इज नो कोड ऑफ अ सर्कल दैट इज लॉन्गर देन इट्स डायमीटर, हाउ डू यू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। देखो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई सर्कल, ठीक है, और ये सेंटर है इसका और इसका एक डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर का नाम मैंने ए बी दे दिया। वो कह रहे हैं इस सर्कल में बाकी जितनी भी कोड्स बनेंगी ना डायमीटर को छोड़ के, वो सभी इससे शॉर्टर ही होंगी। मीन्स हमें क्या प्रूव करना है, दैट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। तो कह रहे हैं इसमें कोई भी ऐसी कोड नहीं होगी जो डायमीटर से लंबी होगी। तो ये मैं प्रूव करने के लिए क्या करूंगी, एक मैंने कोड बना दी सी डी, ठीक है, और उसके ऊपर क्या किया, सेंटर से सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उसका नाम मैंने एम दे दिया, ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर लेती हूँ। देखो गिवन में क्या लिख रहे हैं हम लोग को, क्या गिवन है बच्चों, गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर क्या है ओ, ठीक है, और क्या कह रहे हैं, ए बी क्या बच्चे इसमें, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, एंड सी डी क्या है, सी डी इज एनी कोड टू प्रूव या टू शो क्या है, दैट ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, वी नीड टू प्रूव दैट लेंथ ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ सी डी। तो बच्चे मैंने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन तो एक्स्ट्रा ही कर दी थी ना, जो मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था, वो गिवन नहीं था, ठीक है, तो ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। देखो सोल्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, पहले देखो क्या दिया है कि ये इसमें परपेंडिकुलर है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी, एज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी and we know that perpendicular from the center of the circle bisect the chord, the लिख ले रहे हैं, perpendicular from the center of circle bisect the chord, यहाँ पे perpendicular का साइन भी बना दे, और अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, दैट मीन्स 2 टाइम्स सी एम इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, और साथ में हमें क्या दे रखा है बच्चे, ये क्या है, ए बी इज डायमीटर, तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम रेडियस हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं 1 और 2 दे के छोड़ दे रही हूँ, आगे बताती हूँ इसका क्या यूज है। अब ये ट्राइंगल ले लो, राइट ट्राइंगल, ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे, इन राइट ट्राइंगल ओ एम सी, और हमें पता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो मैं वही लिख दे रही हूँ, ठीक है, क्या लिखा है मैंने, इन राइट ट्राइंगल ओ एम सी ओ सी इज ग्रेटर देन सी एम होगा, ठीक है, रीजन दे रही हूँ, hypotenuse is the longest side in right triangle, ठीक है, ये मैंने इसका रीजन भी दे दिया, एंड OC क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो उसको मैंने R मान लिया, ठीक है, तो देयरफॉर ये कितना आ जाएगा, R इज ग्रेटर देन CM हो जाएगा, ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि इसका डायमीटर ग्रेटर है CD से, तो मैं क्या करूंगी बच्चे, डायमीटर लेने के लिए मेरे को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2R इज द डायमीटर ना, रेडियस का डबल ही तो होता है डायमीटर, तो मैंने दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 टाइम्स CM आ जाएगा, और 2R की वैल्यू कितनी है बेटा, AB है ना, हमने ये पहले फाइंड आउट करके रखी थी, और 2 टाइम्स CM इज इक्वल टू कितना है, CD, ठीक है, फ्रॉम रीजन दे दिया 1 एंड 2, तो उससे तो हमें यही मिल गया ना कि AB इज ग्रेटर देन CD, ठीक है, तो इसका मतलब ये डायमीटर इज ग्रेटर देन कोड ही हो जाएगा ना, तो यही तो हमें प्रूव करना था यहाँ पे। इसी तरह अगर हम इसमें और भी कोई कोड ले लेंगे तो उसकी लेंथ डायमीटर से छोटी ही होगी, ठीक है, डायमीटर विल बी द लॉन्गेस्ट साइड, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। 23rd क्वेश्चन, लेट ए बी एनी पॉइंट विद इन द गिवन सर्कल विद सेंटर ओ, क्या है, हमें यहाँ पे कोई सर्कल दे रखा है, उसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है, और उसके अंदर ए कोई भी पॉइंट है, विद इन द सर्कल देयर इज ए पॉइंट ए, ठीक है, शो दैट द शॉर्टेस्ट कोड
ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ए इज 1 दैट इज परपेंडिकुलर टू ओ। तो कह रहे हैं कि जो ए पॉइंट से तो कई कोड्स निकल सकती हैं, जैसे यहाँ से मैंने ये एक कोड ये निकाल दी, यहाँ से एक कोड मैंने ये निकाल दी, एक कोड मैंने ये निकाल दी, कितनी कोड्स ही निकल जाएंगी, है ना। तो वो कह रहे हैं कि इनमें से शॉर्टेस्ट कोड कौन सी होगी, जो कि इस पे परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं इस कोड का नाम जो कि परपेंडिकुलर टू ओ ए है, मैं उसका नाम BC दे रही हूँ, तो वो किसी और कोड से विल बी द शॉर्टर देन द एनी अदर कोड दैट इज पासिंग थ्रू ए। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और कोड भी बनानी पड़ेगी, तभी तो हम कंपैरिजन करेंगे ना। तो मैंने यहाँ पे एक और कोड बना दी, इसका नाम मैंने DE दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया, उसका नाम मैंने OM दे दिया। ठीक है, सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और उसका नाम मैंने OM दे दिया। ठीक है, जो गिवन है लिख दे रही हूँ बेटा मैं, क्या गिवन है हमें, अ सर्कल विद सेंटर O, अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, और क्या गिवन था, एंड अ पॉइंट A विद इन द सर्कल। BC is any chord which is passing through A। तो BC यहाँ पे क्या कोई कोड है बच्चे, जो A से पास कर रही है, और साथ में क्या है BC, OA इस परपेंडिकुलर टू BC है। ठीक है, जो A है इस पे परपेंडिकुलर भी है, इसका मतलब क्या हो गया, BC इस परपेंडिकुलर टू OA ही हो गया ना। ठीक है, तो वही हमें करना था कि ऐसी कोड जो कि OA पे परपेंडिकुलर है, ये शॉर्टेस्ट होगी। ठीक है, तो टू प्रूव क्या है, BC इज द शॉर्टेस्ट कोड, ये हमें प्रूव करना है दैट कि इसमें BC सबसे छोटी कोड होगी। ठीक है, सोल्यूशन से स्टार्ट कर रही हूँ। देखो हम यहाँ पे ना एक और कोड बना देंगे, हम बोलेंगे लेट DE इज अनदर कोड पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रही है, A से। ठीक है, पर ये इसमें परपेंडिकुलर नहीं है, तो कोई ना कोई परपेंडिकुलर तो होगा ही, एंड OM इज परपेंडिकुलर टू DE। और ये मैं साइन भी बना दे रही हूँ। ठीक है, अब इस ट्राइंगल से बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, इन ट्राइंगल OM में, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो मैं लिख दे रही हूँ, इन अ राइट ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज द longest side, therefore in triangle OMA, OA is greater than OM हो जाएगा। और बच्चे किसी सर्कल में, जैसे कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है O। ठीक है, तो हमें मालूम है एक बात, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि किसी सर्कल में जो कोड सेंटर से जितनी दूर होती है ना, वो उतनी शॉर्टर होती है, और सेंटर के जितनी पास पास होती जाएगी तो उतनी लंबी लंबी होती जाएगी। तो वही मैं बात लिख दे रही हूँ, इन अ सर्कल कोड farther from the center is shorter in length। इसका मतलब क्या हो गया कि सेंटर से दूर कोड होती जाएगी उतनी उसकी लेंथ छोटी होती रहेगी। ठीक है, एज OA इज ग्रेटर देन OM है, तो कोड सेंटर से जितनी दूर होगी उतनी वो छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, BC विल बी लेस देन DE। ठीक है, और सिमिलरली अगर यहाँ पे A से कोई और भी कोड निकल रही है तो वो भी इससे शॉर्टर ही होगी। ठीक है, तो मैं लिख दे रही हूँ, सिमिलरली ऑल अदर कोड्स passing through A will be longer than BC, therefore BC is the shortest code। यही हमें प्रूव करना था बेटा। ठीक है,
तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन 24 देखो बेटा, हाउ वुड यू यूज द फॉलोइंग फिगर टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें फिगर दे रखी है, इसमें क्या दे रखा है, एक सेमी सर्कल दे रखा है और सेमी सर्कल का ये सेंटर क्या है, ओ है, और ए इसमें कोई पॉइंट है, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो वी नीड टू प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। और साथ में बच्चे ये एंगल हमें ए दे रखा है, इसकी वैल्यू बी दे रखी है। ठीक, पी ए क्यू दे देते हैं। चलो तो सोल्यूशन से स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। तो क्या गिवन है हमें, एक सेमी सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। तो यहाँ से देखो ओ पी, ओ ए एंड ओ क्यू, दे आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल एंड रेडियाई ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ ए। ठीक है, रीजन दे देंगे, दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, हियर उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल में ओपी इज इक्वल टू ओ है। ठीक है, और हमें पता है किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसको ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये एंगल ए है तो इस एंगल की वैल्यू भी तो ए ही आ जाएगी ना। उसी तरह अगर इस ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ ए है, तो अगर एंगल ओ क्यू ए बी है तो एंगल ओ ए क्यू भी तो बी ही हो जाएगा ना। सबसे पहले यही बात लिख देते हैं बेटा। ट्राइंगल एंगल्स opposite to equal sides are equal। ठीक है, तो इक्वल हो जाएंगे। तो नाउ इन ट्राइंगल ओ पी ए, एज ओ पी इज इक्वल टू ओ ए है, ये मैंने पहले ऊपर ही लिख दिया, देयरफॉर एंगल ओ पी ए विल बी इक्वल टू एंगल ओ ए पी हो जाएगा। ठीक है, now because angle OPA is equal to A है, तो therefore angle OAP will also be equal to A हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कौन सी, ये वाली ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। इन ट्राइंगल OQA, इन ट्राइंगल OQA, OQ is equal to OA है, एंगल OQA will be equal to एंगल ओ ए क्यू भी हो जाएगा। ठीक है, इसके भी रीजन हमने एक बार इकट्ठा ही दे दिया क्योंकि दो बार लिखना पड़ना था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही बार लिख दिया कि बार बार ना लिखना पड़े। अगर आप चाहो दो बार भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, इसके रीजन को। तो ये हो गया। नाउ बिकॉज एंगल ओ क्यू ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है, बी है, तो देयरफॉर एंगल ओ ए क्यू विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी आ जाएगा। अब बच्चे ये पूरा एंगल ले लो। ठीक है, नाउ एंगल पी ए क्यू कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास ए आ गई, इसकी वैल्यू बी आ गई, तो देयरफॉर एंगल पी ए क्यू विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब क्या करेंगे बच्चे, हम ना इस जो पूरी ट्राइंगल है ना, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल पी ए क्यू बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल P प्लस एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P हमारे पास कितना दे रखा है, A, एंगल P और Q हमने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू A प्लस B। ठीक है, A प्लस B मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, और Q इज इक्वल टू हमें B दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 2A आ गए तो 2B आ गए, दोनों को इकट्ठा कर लिया मैंने, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब मैंने इसका 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया 2 इंटू ए प्लस बी। अब ए प्लस बी को मैं यहाँ पे छोड़ दूंगी, दूसरी वैल्यू मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगी, तो ये कितना आ गया, अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी कौन सा एंगल है, एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 90, तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन देखो बेटा, इन अ सर्कल टू कोड्स सी सी डैश एंड डी डी डैश आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द डायमीटर ऑफ दिस। यहाँ पे एक डायमीटर बना दिया, एक सर्कल है उसका डायमीटर बना दिया। ठीक है, इसका नाम है ए। ठीक है बच्चों, और साथ में क्या कह रहे हैं, सी सी डैश एंड डी डी डैश आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। तो यहाँ पे मैंने एक सी सी डैश एक कोड बना दी। ठीक है,
और यहाँ पे कोई मैंने कोड बना दी जिसका नाम है डी डी डैश, ठीक है, 2 कोड्स बना दे रही हूँ मैं, डी डी डैश, एंड दीज 2 कोड्स आर परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, मींस ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं प्रूव दैट द सेगमेंट एम एम डैश ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द कोड सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, कोड सी डी एंड सी डैश डी डैश को भी मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। कह रहे हैं द लाइन सेगमेंट एम एम डैश ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द कोड सी डी एंड सी डैश डी डैश, क्या कह रहे हैं, सी डी और सी डैश डी डैश के जो मिड पॉइंट्स हैं, ये इसका मिड पॉइंट है m और इसका मिड पॉइंट है m डैश, ठीक है। तो अगर इसको कह रहे हैं ज्वाइन कर दो, अगर हम इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं तो हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ना, इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। क्या हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि देखो हम यहाँ पे सी सी डैश और डी डी डैश ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ए बी है। आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर टू सेम गिवन लाइन है, ठीक है, कोई लाइन यहाँ पे जैसे मैंने इस पे परपेंडिकुलर बना दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है, इस पे एक और परपेंडिकुलर बना दिया, कोई लाइन सेम लाइन पे अगर परपेंडिकुलर होती है ना, तो बेटा सभी लाइंस आपस में पैरेलल भी होती है। सिंस क्या है, सी सी डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड दूसरा क्या है, डी डी डैश इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी, द लाइंस perpendicular to same line are parallel to each other, they will be parallel to each other। तो क्योंकि सी सी डैश भी परपेंडिकुलर टू ए बी है और डी डी डैश भी परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो इसका मतलब सी सी डैश विल बी पैरेलल टू डी डी डैश हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे आप लोगों को पता है कि किसी क्वाड्रिलेटर में अगर वन पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो उस क्वाड्रिलेटर को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। तो इसका मतलब क्या है, सी सी डैश डी इज अ ट्रेपीजियम। मैं लिख दे रही हूँ सी सी डैश डी इज अ ट्रेपीजियम। और साथ में हमें दे रखा है कि m इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड m डैश इज मिड पॉइंट ऑफ सी डैश डी डैश। मैं वही लिख दे रही हूँ, m इज, ने लिख दिया m इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड m डैश इज मिड पॉइंट ऑफ सी डैश डी डैश, ठीक है। और बच्चे एक ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है, उसको याद रखना कि अगर किसी ट्रेपीजियम के नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो इसके पैरेलल साइड्स के पैरेलल होती है, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी है, इन अ ट्रेपीजियम line joining the midpoints of non-parallel sides is parallel to its parallel sides। अब क्योंकि m m डैश इसकी नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, m m डैश विल बी पैरेलल टू c c डैश इज पैरेलल टू d d डैश हो जाएगा, ठीक है ना। वही तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, वैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है इसको, ठीक है। नहीं अगर यही याद तो इसको बस याद रख लेना इतनी सी लाइन को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अब बिकॉज डी डी डैश इज पैरेलल टू m m डैश है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल किस तरह के एंगल बन जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। पर ट्रांसवर्सल भी हमें बताना पड़ेगा, एंड ए बी इज द ट्रांसवर्सल। इसको एंगल 1 मान ले रही हूँ, इसको एंगल 2 मान लेती हूँ, तो देन एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, और रीजन क्या होगा, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड इफ लाइंस आर पैरेलल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। और एंगल 1 क्या है, अब क्योंकि जो डी डी डैश है ए बी पे परपेंडिकुलर ही है ना, तो इसका मतलब एंगल 1 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब एंगल 2 विल आल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री, एज हम रीजन दे देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन दे देंगे बिकॉज डी डी डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल 2 इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब एम एम डैश विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इसका मतलब क्या है, एम एम डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी। यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। 26th क्वेश्चन देखो बेटा, हाउ वुड यू यूज द फॉलोइंग फिगर टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्या है बच्चे, एक हमें सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, फिगर में,
और साथ में ये ए बी सी डी कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है और हमें प्रूव करना है दैट द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्वेश्चन वैसे देखो हम इसको ना थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं, पर वो कह रहे हैं कि इस फिगर को यूज करके हमें इस बात को, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। देखो क्या है बच्चे, इसमें सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है और ए बी सी डी इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या किया है बच्चे, यहाँ पे O से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया, OA, OB, OC एंड OD। ठीक है बच्चों, और साथ में ये वैल्यू हमें, ये एंगल OAB हमें P दे रखा है, एंगल OBC Q दे रखा है, एंगल OCD U दे रखा है एंड एंगल ODA V दे रखा है। तो फिगर को यूज करके हमें ये जस्टिफाई करना है कि सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो बच्चे ये देखो, ये ना क्वेश्चन काफी हद तक ना जो हमने 24th क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही क्वेश्चन है। तो मैं ना आप लोगों को एक बार 24th क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ, उससे क्या होगा, आपका कंपैरिजन भी हो जाएगा, पिछला क्वेश्चन सबका रिवाइज भी हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है ना 24th, देखो बेटा, इसमें क्या दिया था आपको, एक सेमी सर्कल दिया था। ठीक है, सेमी सर्कल दिया था तो आपको प्रूव करना था कि इसका ये एंगल 90 डिग्री है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फुल सर्कल दे रखा है और हमें प्रूव करना है कि इसके दो ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल्स दे रखी है ना, इसमें आपको चार ट्राइंगल्स दे रखी है, इसमें भी ट्राइंगल के वर्टिसेस को सेंटर से जोड़ा गया था, इसमें भी ऐसे किया है। यहाँ पे क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस को सेंटर से जोड़ दिया क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन को बच्चे हमने किस तरह से किया था, हमने बोला था क्योंकि OP, OA, OQ दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, फिर बाद में हमने प्रॉपर्टी लगा दी थी इनर ट्राइंगल एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो फिर उससे हमने प्रूव कर दिया था कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी थी। तो यहाँ पे भी हम इसी तरीके से करेंगे, एक सर्कल है एंड OA, OB, OC, OD ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, और वी नो दैट द रेडियस ऑफ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो इस ट्राइंगल की पहले बात कर लेते हैं, OAB। इसमें हमने पहले बोला इन ट्राइंगल OAB, OA इज इक्वल टू OB हो जाएगा, है ना बच्चे। ठीक है, दे आर रेडियस सेम सर्कल, और साथ में प्रॉपर्टी है कि इन अ ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है ना, ये भी P आ जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल OBC, क्योंकि OB इज इक्वल टू OC है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह इन ट्राइंगल OCD ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएंगे, और ODA में ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएंगे। तो सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या है देखो, सबसे पहले एज O इज द, क्या है बेटा, O क्या है इसमें, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD होगा, बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी लगानी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था 24th क्वेश्चन में, कि इन अ ट्रायंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो वही लिख दिया मैंने, इन अ ट्रायंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर्टी पहले लिख दी। अब ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं बेटा, इन ट्रायंगल OAB, ये ट्राइंगल में OA इज इक्वल टू OB है, वैसे मैंने ऊपर लिख ही दिया है, फिर से लिख देती हूँ। OA इज इक्वल टू OB है, तो इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल OAB विल बी इक्वल टू एंगल OBA। ठीक है, क्योंकि OAB कितना दे रखा है आपको, P दे रखा है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, P। अगर आप चाहो तो रीजन भी लिख देना, एज एंगल OAB इज इक्वल टू कितना है, P है। ठीक है बच्चों, फिर ये ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल OBC, इसमें क्या है, OB इज इक्वल टू OC है। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी, ट्राइंगल इन अ ट्राइंगल एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल OBC विल बी इक्वल टू एंगल OCB हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है OBC की, Q है। ठीक है, रीजन बिकॉज OBC इज इक्वल टू Q है। ठीक है, उसके बाद ये ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल कौन सी लेंगे, इन ट्राइंगल COD। ठीक है बच्चे, इसमें
OC is equal to OD है, OC is equal to OD, therefore angle OCD will be equal to ODC, ODC हो जाएगा, ठीक है। और OCD हमें कितना दे रखा है, U, तो ये दोनों U हो जाएंगे, रीजन दे दिया बिकॉज एंगल OCD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू U, ठीक है। सिमिलरली इन दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्या नाम है इसका, DOA, इन ट्राइंगल DOA OD इज इक्वल टू OA है, OD इज इक्वल टू OA के ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OADB हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू V, रीजन क्या है, एंगल ODA, बिकॉज एंगल ODA इज इक्वल टू कितना है, दैट इज इक्वल टू V, ठीक है। ये फिगर में भी कर दे रही हूँ। अब हमारे पास ये एंगल कितना आ गया था, हमने बता दिया कि ये दोनों एंगल P आ गए, ठीक है, मैं यहाँ भी लिख दे रही हूँ। ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए तो ये Q आ गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए तो इसकी वैल्यू U आ गई, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए तो इसकी वैल्यू V आ गई, ठीक है। अब बच्चे 24th क्वेश्चन में यहाँ तक करके उसके बाद हमने क्या किया था, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर लगाई, ठीक है। तो मैं उससे कंपेयर करके ही करवा रही हूँ आप लोगों को। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द कोऑर्डिनेटर लग जाएगी, ठीक है। देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर क्या मिल जाएगा, क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द कोऑर्डिनेटर, कि किसी भी कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। So in quadrilateral ABCD, angle A plus angle B plus angle C plus angle D will be equal to 360 degree. अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ, अब एंगल A कितना बचे हमारे पास, दैट इज इक्वल टू P प्लस V है, ठीक है। तभी मैंने ये फिगर में भी लिख दिया था ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो। B इज इक्वल टू P प्लस Q है, ठीक है। उसके बाद C था, दैट इज इक्वल टू Q प्लस U है, और उसके बाद U प्लस V था, और इनका सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। देखो बच्चे, अब ना यहाँ पे दो वैल्यूज P की आ रही हैं, दो वैल्यूज Q की आ रही हैं, दो वैल्यूज U की आ रही हैं, और दो ही वैल्यू V की आ रही है। इनको इकट्ठा कर लूंगी तो मुझे क्या मिल गया, 2P प्लस 2Q प्लस 2U प्लस 2V, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। सभी दो दो वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया, 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, P प्लस Q प्लस U प्लस V, ठीक है, लिख दिया मैंने, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये P प्लस Q प्लस U प्लस V एक तरफ रहने देंगे, और ये 2 है ना, इसको इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, जब 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। P प्लस Q प्लस U प्लस V इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अब P प्लस Q है, क्या है बच्चे, ये एंगल B है, ठीक है। तो इससे क्या मिल गया, एंगल B, ठीक है। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को इकट्ठा कर रही हूँ, इन दोनों को इकट्ठा कर रही हूँ, ठीक है, तो एंगल B और U प्लस V क्या है, एंगल D है, प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके ऑपोजिट एंगल का सम कितना आ गया, 180 डिग्री, ठीक है। उसी तरह हम इसमें जैसे इसमें A और C को भी प्रूव कर सकते हैं, P और V को इकट्ठा लिख लो और इसको इकट्ठा लिख लो, ठीक है। सिमिलरली इसमें P और V को इकट्ठा लिख लिया और Q और U को इकट्ठा लिख लिया है, इसको मैं V को पीछे ले आई हूँ, ठीक है, और इनको ब्रैकेट डाल दी, और P प्लस V की वैल्यू कितनी है बच्चे यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू एंगल A, ठीक है, और Q प्लस U की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इससे हमें ये भी मिल गया, ठीक है, और यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस देयरफॉर क्या आ गया, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड दूसरा क्या है, एंगल A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, लिख देती हूँ, ठीक है। देयरफॉर sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, hence proved, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ये क्वेश्चन 24 की तरह ही है बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को दोनों मैंने कंपेयर करके करवा दिया ताकि आपका ये क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाए और ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज के समझाए क्वेश्चन समझ आ गए होंगे।
अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं ज़रूर आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इसके साथ ही बच्चे हमारी ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी खत्म हो गया और साथ ही हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा स्टार्ट करूँ। और अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है बेटा, ओके बच्चे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।